हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि डीएलएड एंड बीएड कॉलेज में कितने कितने सीट अवेलेबल हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए ताकि हम काउंसलिंग में उस कॉलेज को सिलेक्ट कर पाए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के डीएलएड के कॉलेज सभी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं एंड साथ ही उनमें कितने सीट अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्द ही आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और अगर आपका नंबर मान लीजिए कम है तो आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ का कट ऑफ कम जाता है और जहाँ पे ज़्यादा सीट अवेलेबल है। देखिए, थर्ड काउंसलिंग तक ऑलमोस्ट सीट जो होता है वो फुल हो जाता है। बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 50 सीट होते हैं, वहाँ का अप्रोक्स सेकंड काउंसलिंग के लास्ट तक सीट जो है वो फुल हो जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 100 सीट है तो वहाँ के सीट जो है वो अप्रोक्स बचे होते हैं। तो आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करने चाहिए जहाँ का कट ऑफ कम जाता है और जहाँ के सीट ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 1 बाय 1 करके जितने भी डीएलएड के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और साथ ही हम लोग सीट भी देखने वाले हैं ताकि आप काउंसलिंग में इजीली कॉलेज को सिलेक्ट कर पाए। साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, कैसे प्रेफरेंस देना होता है। तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद ही आप लोगों को काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। साथ ही देखिए सीजी में आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है, इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके कितने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है आपके डिस्ट्रिक्ट में उसे आप देख सकते हैं। साथ ही आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिस कॉलेज को पता करना चाहते हैं उसका भी पूरा लिस्ट है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन से कॉलेज हैं, साथ ही उसमें कितने सीट हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट का देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है बस्तर डिस्ट्रिक्ट का ये है डाइट कॉलेज। अच्छा, डाइट कॉलेज यानी ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी डाइट कॉलेज आता है, डाइट कॉलेज का आप देखेंगे तो उसमें साइंस एंड नॉन साइंस में ये डिवाइडेड होता है। मीन्स साइंस के आपका 50 सीट होते हैं एंड नॉन साइंस के आपके 50 सीट्स होते हैं। टोटल 100 सीट होते हैं, बट ये साइंस और नॉन साइंस में डिवाइडेड होते हैं। मतलब 50 सीट जो है वो साइंस स्टूडेंट के लिए फिक्स्ड होता है और 50 सीट जो होता है वो नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे साइंस के लिए और नॉन साइंस के लिए अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए बस्तर, ये आप लोगों का बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है एंड ये आप लोगों का डाइट कॉलेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि साइंस और नॉन साइंस के लिए डिवाइडेड है। यहाँ पे टोटल आप लोगों का 100 सीट है। ठीक है, इसके बाद देखिए बस्तर में है क्रिस्ट कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली 35 सीट है। इसके बाद देखिए बस्तर में है सूर्या कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, साथ ही आप लोगों का यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही, इसमें देखिए ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, डाइट कॉलेज है और यहाँ पे देखिए साइंस एंड नॉन साइंस में आपका ये डिवाइडेड है। टोटल यहाँ पे 100 सीट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए बिलासपुर में बीटीआई कॉलेज, ये भी आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एंड नॉन साइंस में ये डिवाइडेड है और यहाँ पे ओनली 50 सीट है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिलासपुर में डीपी विप्रा कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आप लोगों का 50 सीट है। इसके बाद देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे भी 50 सीट ही है। इसके बाद देखिए बिलासपुर महर्षि कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे भी 50 सीट है। इसके बाद देखिए बिलासपुर में संत गुरु घासीदास कॉलेज, यहाँ पे भी 50 सीट आप लोगों का अवेलेबल है, साथ ही ये प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद देखिए गौरेला पेंड्रा मारवाही में आयुष कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए बिलासपुर में जेईएस कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए बिलासपुर में संदीपनी एकेडमी,
ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ भी आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए मुंगेली में सोनकर कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 50 सीट है। बिलासपुर का CMD कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है और आप लोगों का यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए बिलासपुर का महर्षि कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे देखिए 50 सीट है। इसके बाद देखिए दंतेवाड़ा, इसमें भी आप लोगों का ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे साइंस एंड नॉन साइंस में ये डिवाइडेड है। यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए दंतेवाड़ा में विश्व भारती इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आप लोगों का 50 सीट है। इसके बाद देखिए धमतरी का गवर्नमेंट कॉलेज, ये डाइट कॉलेज है और यहाँ भी साइंस एंड नॉन साइंस में ये डिवाइडेड है। यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए बेमेतरा में डाइट कॉलेज, यहाँ भी साइंस एंड नॉन साइंस में डिवाइडेड है। यहाँ पे भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग में श्री रावतपुरा कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे भी 50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग में भिलाई मैत्री कॉलेज एंड साथ ही दुर्ग में घनश्याम कॉलेज, यहाँ भी आप लोगों का 50-50 सीट अवेलेबल है। इसके बाद देखिए दुर्ग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग में कांति दर्शन कॉलेज, यहाँ भी आप लोगों का 50 सीट है और ये प्राइवेट कॉलेज है। दुर्ग में देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग में छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ भी 50 सीट अवेलेबल है। इसके बाद देखिए दुर्ग में सैल देवी महाविद्यालय, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का संदीपनी एकेडमी, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का MJ कॉलेज, ये भी प्राइवेट है और यहाँ पे ओनली 50 सीट है। दुर्ग का स्वामी श्री स्वरूप नंदन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का देव संस्कृति कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है एंड यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का अपोलो कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का भिलाई कॉलेज, इसके साथ ही दुर्ग का विद्यापीठ कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे आप लोगों का 50-50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग का जगतगुरु कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट अवेलेबल है। इसके बाद देखिए दुर्ग का छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा, यहाँ पे आप लोगों का ये डाइट कॉलेज है और साथ ही ये आप लोगों का गवर्नमेंट है, यहाँ पे 50-50 यानी कि आप लोगों का 100 सीट है। जांजगीर चांपा में राहोड़ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा का JRD कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का 1 से 2 पेज और बाकी है। इसके बाद आप लोगों का कॉलेज लिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन से प्राइवेट कॉलेज है, साथ ही कौन से कॉलेज में 100 सीट है और कौन से कॉलेज में 50 सीट है। कई जगह पे आपने देखा होगा कि 35 सीट्स भी है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो आप कम सीट वाले कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशन, यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है और ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में भारती स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में श्याम शिक्षा महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में शिव शक्ति इंस्टीट्यूट, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 100 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर में कोनकर कॉलेज एंड जगरानी देवी कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। देखिए यहाँ पे कोनकर कॉलेज में 100 सीट है एंड जगरानी देवी में आप लोगों का 50 सीट है। इसके बाद देखिए जसपुर का यहाँ पे देखिए ये है आप लोगों का डाइट कॉलेज,
इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है और ये आप लोगों का गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए जसपुर का हॉली क्रॉस बीटीआई कॉलेज, ये आप लोगों का गवर्नमेंट है। एंड साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का ये बीटीआई कॉलेज ये 2 है, ठीक है। ये साइंस के और नॉन साइंस में डिवाइडेड है। यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए जसपुर का हॉली क्रॉस बीटीआई कॉलेज, ये भी आप लोगों का गवर्नमेंट है। एंड यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का साइंस एंड नॉन साइंस में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 19, मतलब टोटल आप लोगों का 35 सीट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए कानकेर का डाइट कॉलेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एंड नॉन साइंस में ये डिवाइडेड है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए कबीरधाम में भी डाइट कॉलेज है, यहाँ पे भी साइंस एंड नॉन साइंस में डिवाइडेड है, यहाँ पे भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए कोरबा में भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए कोरिया में भी आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए महासमुंद, ये भी आप लोगों का डाइट कॉलेज है, यहाँ पे भी 100 सीट है। फिर महासमुंद में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप लोगों का 50 सीट है और साथ ही आप लोगों का ये प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद महासमुंद में देखिए रामदर्शन कॉलेज, इसमें आप लोगों का 50 सीट है और ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद देखिए महासमुंद में प्रतिभा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायगढ़ में डाइट कॉलेज, यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायगढ़ में विमन कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 50 सीट है। रायगढ़ में माँ मंगलम कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। रायगढ़ में जेबीजी कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में डाइट रायपुर, ये आप लोगों का गवर्नमेंट है, साइंस नॉन साइंस में डिवाइडेड है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में प्रगति कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है ओनली। गरियाबंद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीट है यहाँ पे। इसके बाद देखिए रायपुर में श्री रावतपुरा, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। फिर देखिए जांजगीर चांपा में पीटी हरिशंकर कॉलेज, ये भी प्राइवेट है और यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में ग्लोबल एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में श्री रावतपुरा शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए दुर्ग में रविशंकर कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, 50 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में आरटीई कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में महाराज अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में ग्रेशियस कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 100 सीट है। गरियाबंद में देखिए कचना धुरवा कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे ओनली 50 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में कृति कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। रायपुर में महाराज अग्रसेन इंटरनेशनल, ये मैं आपको शायद बता चुकी हूँ। इसके बाद देखिए रायपुर में ग्रेशियस कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 100 सीट है। रायपुर में कृति स्कूल ऑफ बिजनेस, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। देखिए रायपुर में CIT डीएड कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद रायपुर में श्री राम कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, यहाँ भी 50 सीट है। रायपुर में कोलंबिया कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 50 सीट है। इसके बाद देखिए रायपुर में साई सदन कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 50 सीट है। अब इसके बाद देखिए ओनली एक पेज आप लोगों का बचा हुआ है कॉलेज लिस्ट का। अब ये आप लोगों का लास्ट पेज है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने सीट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए राजनांदगांव में डाइट कॉलेज है, साइंस एंड नॉन साइंस में ये डिवाइडेड है, यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए राजनांदगांव में BTI कॉलेज, यहाँ भी साइंस एंड नॉन साइंस में डिवाइडेड है, यहाँ भी 100 सीट है।
इसके बाद देखिए राजनांदगांव का कांति दर्शन महाविद्यालय आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे ओनली 50 सीट है। राजनांदगांव में श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ भी ओनली 50 सीट है। इसके बाद देखिए राजनांदगांव का संस्कार सिटी कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और साथ ही यहाँ पे 100 सीट है। इसके बाद देखिए लास्ट है ये आप लोगों का सरगुजा का डाइट कॉलेज और ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, सरगुजा वाले। तो यहाँ पे आप लोगों का ये गवर्नमेंट कॉलेज है और साथ ही यहाँ पे आप लोगों का 100 सीट है, ठीक है। साइंस एंड नॉन साइंस में, साइंस में आप लोगों का 50 सीट है और नॉन साइंस में आप लोगों का 50 सीट है। इसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे 100 सीट है। ये आप लोगों का डीएलएड का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको एडमिशन चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट का इस पीडीएफ में गिवन है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही जल्द ही आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितने दिन आप लोगों को दिया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। इसी तरीके से आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग का सारा शेड्यूल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाएगा। तब तक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, कॉलेज लिस्ट का पीडीएफ भी आपको मैंने शेयर किया हुआ है, साथ ही काउंसलिंग किस तरीके से करना है उसका भी वीडियो वहाँ पे डला हुआ है। साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। You all have to join our Telegram group for the latest update. Thanks for watching.